हेलो स्टूडेंट, ये आज लिमिटेड कंटिन्यूटी का सेकंड लेक्चर है। तो पहले लेक्चर में हमने लिमिट की डेफिनेशन और लिमिट संबंधी कुछ क्वेश्चन बताए थे। आज फिर हम लिमिट संबंधी कुछ क्वेश्चन बता रहे हैं। जैसे टू फाइंड द लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट 1 प्लस a अपॉन x की पावर x इज इक्वल टू e की पावर a फॉर ऑल a बिलोंगिंग टू r। जहाँ पर प्रत्येक a जो है r से बिलोंग करता है। r का मतलब है रियल नंबर। तो हमें प्रूव करना ये लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट 1 प्लस a अपॉन x की पावर x की लिमिट जो है e की पावर a है। देखिए प्रूफ वी हैव, हम जानते हैं कि लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट 1 प्लस a अपॉन x की पावर x इक्वल टू, इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट। बाइनोमियल थ्योरम से अगर इसको हम ओपन कर दें तो बाइनोमियल थ्योरम से हम जब ओपन करेंगे तो 1 प्लस a अपॉन x ये हो जाएगा 1 प्लस x इंटू a अपॉन x प्लस x माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 a स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर प्लस x माइनस 1 x माइनस 2 अपॉन फैक्टोरियल 3 a क्यूब अपॉन x क्यूब प्लस डैट डैट डैश। इस प्रकार से बाइनोमियल थ्योरम से हम एक्सपेंड कर देते हैं। अब बाइनोमियल थ्योरम हम देख लेते हैं क्या है। कि बाइनोमियल थ्योरम कहती है कि x प्लस a की पावर n इज इक्वल टू x की पावर n प्लस nc1 x की पावर n माइनस 1 इंटू a प्लस nc2 x की पावर n माइनस 2 इंटू a स्क्वायर प्लस डैट डैट डैश। ये हमारी बाइनोमियल थ्योरम है, द्विपद प्रमेय। तो इस बाइनोमियल थ्योरम से इस एक्सप्रेशन को हमने एक्सपेंड किया। अब इस पे ये x इस x से कैंसिल हो जाएगा, इसका एक x इस x से कैंसिल हो जाएगा। इसी प्रकार से इसका एक x इस x से हम कैंसिल कर देंगे। तो इस व्यंजक को हम इस प्रकार से लिख सकते हैं लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट 1 प्लस a प्लस, इस पे अगर हम डिवाइड कर देंगे तो 1 माइनस 1 अपॉन x a स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस 1 माइनस 1 अपॉन x इंटू 1 माइनस 2 अपॉन x a क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस दैट डैश डैश। इस व्यंजक को हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं 1 प्लस a स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस a क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस दैट डैट डैश। इस सीरीज को अगर हम देखें तो ये सीरीज हमारी e की पावर x के रूप की है, x के स्थान पर a रखा गया है। तो ये सीरीज हमारी e की पावर a हो गई, क्योंकि e की पावर x सीरीज होती 1 प्लस x स्क्वायर पान फैक्टोरियल 2 प्लस x क्यूब पान फैक्टोरियल 3। तो ये सीरीज हमारी e की पावर x के टाइप की है। सिर्फ x के स्थान पर हमने a पुट कर दिया है। तो 1 प्लस a स्क्वायर पान फैक्टोरियल 2 प्लस a क्यूब पान फैक्टोरियल 3 प्लस डैट डैट डैश बराबर e की पावर a। तब जो हमें प्रूव करना था कि लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट 1 प्लस a अपॉन x की पावर x इज इक्वल टू e की पावर a। तो ये e की पावर a हमारा जो है प्रूव्ड हो जाता है फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ a बिलोंगिंग टू r। सिमिलरली वी कैन प्रूव दैट लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट 1 प्लस 1 अपॉन x की पावर x जैसे ये हमारा है। इसी प्रकार से 1 प्लस 1 अपॉन x की पावर x की वैल्यू हमारी e आएगी। इसी प्रकार से लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट 1 माइनस 1 अपॉन x की पावर x इसकी लिमिट हमारी 1 अपॉन e।
हम इसको भी इसी प्रकार से प्रूव कर सकते हैं। एंड ऑल्सो प्रूव लिमिट x टेंस टू 0 इज इक्वल टू 1 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 1 अपॉन एक्स इक्वल टू ई, और लिमिट x टेंस टू 0 1 माइनस 1 अपॉन एक्स की पावर 1 अपॉन एक्स इक्वल टू 1 अपॉन ई। तो ये दो हमारी कैलोरी हैं, इन कैलोरी को हमें जो है याद रखना है कि 1 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर एक्स की वैल्यू 1 ई के बराबर होती है, और 1 माइनस 1 अपॉन एक्स की पावर एक्स की वैल्यू 1 अपॉन ई के बराबर, और 1 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 1 अपॉन एक्स की वैल्यू जब x टेंस टू 0 हो तो ई के बराबर होता है, और यहाँ पर x टेंस टू 0 1 माइनस 1 अपॉन एक्स की पावर 1 अपॉन एक्स इक्वल टू 1 अपॉन ई होती है। तो इस प्रकार से हम लिमिट को जो है इवैल्यूट जो है कर सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन है हमारा, कह रहा है कि फाइंड द लिमिट x टेंस टू 0 a की पावर x माइनस 1 अपॉन एक्स इक्वल टू log a फॉर ऑल वैल्यू a इज ग्रेटर देन 0। तो ये भी क्वेश्चन लगभग उसी टाइप का है। तो प्रूफ है, इफ x इज नॉट इक्वल टू 0, अगर x की वैल्यू हमारी 0 नहीं है, देन वी हैव a की पावर x माइनस 1 अपॉन एक्स हो, a की पावर x हम सीरीज लगा देते हैं, तो 1 अपॉन एक्स ये हमने 1 अपॉन एक्स ब्रैकेट के बाहर ले लिया, a की पावर x हमने सीरीज लगाई, तो a की पावर x की सीरीज है 1 प्लस x इंटू लॉग a प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 x लॉग a का होल स्क्वायर प्लस डेट डैश और माइनस 1 ये माइनस 1 इस माइनस 1 से जो है कट जाएगा, ब्रैकेट हम ओपन करेंगे, और ये x इस x से एक x यहां से कट जाएगा। तो इस चीज को हम लिख सकते हैं, बचेगा log a, इसमें से एक x बचेगा x अपॉन फैक्टोरियल 2 log a का स्क्वायर। इसी प्रकार से नेक्स्ट स्टेप जो होगा x स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 3 log a का क्यूब प्लस दैट डैश। अब हम लिमिट लेंगे, टेकिंग लिमिट एज x टेंस टू 0, इट फॉलोज दैट लिमिट x टेंस टू 0 a की पावर x माइनस 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू log a। ये सीरीज हमारी log a की जो है बन जाती है। सिमिलरली वी कैन आल्सो प्रूव दैट लिमिट x टेंस टू 0 e की पावर x माइनस 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू 1। यहाँ पर हम e की पावर x की सीरीज लगा देंगे और इसकी लिमिट को हम इवैल्यूट करेंगे, तो इसी प्रकार से इसकी लिमिट जो है 1 के इक्वल जो है होगी। अंजिया लगा तो पहला प्रयास आएगा। तो डिस्कस द एग्जिस्टेंस ऑफ द लिमिट, क्वेश्चन हमारा डिस्कस द एग्जिस्टेंस ऑफ द लिमिट। तो लिमिट हमारी है लिमिट x टेंस टू 0 e की पावर माइनस 1/2, लिमिट x टेंस टू 0 e की पावर माइनस 1/2। हेयर fx इज इक्वल टू e की पावर 1/2। ये जो फंक्शन है ये हमारा एक कांस्टेंट फंक्शन है। ये जो फंक्शन है इज ए कांस्टेंट फंक्शन, सो इट्स वैल्यू डज नॉट डिपेंड ऑन x। जब कांस्टेंट फंक्शन है तो x का मान नहीं है, इसलिए ये वैल्यू जो है x के मान पर डिपेंड नहीं करेगी। Hence लिमिट x टेंस टू 0 e की पावर माइनस 1/2 इक्वल टू e की पावर माइनस 1/2 के बराबर होगी। अगला क्वेश्चन से इवैल्यूट लिमिट x टेंस टू 2 x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 अपॉन x माइनस 2। इस फंक्शन में अगर हम अभी x की वैल्यू 2 सब्स्टिट्यूट करते हैं तो ये 0/0 के समकक्ष हो जाएगा हमारा,
यानी ये वैल्यू 0/0 आ जाएगी जो कि मीनिंगलेस होगी। इसलिए और ये एल्जेब्रिक फंक्शन है, तो इस एल्जेब्रिक फंक्शन को हम पहले सॉल्व करेंगे, यानी इसका हम फैक्टर कर देंगे। तो इसका जब फैक्टर करेंगे तो इसका फैक्टर हो जाएगा x-1 और x-2, और नीचे x-2 है, तो x-2 हमारा कैंसिल हो जाएगा, बचेगा x-1। अब हम लिमिट लगाएंगे x की 2, तो 2 - 1 बराबर 1, यानी ऐसे क्वेश्चन की लिमिट हमारी जो है 1 के बराबर होगी। अब हम देखेंगे कि इस लिमिट में, लिमिट भी हमारी दो प्रकार की होती है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट हम कैसे इवैल्यूएट करते हैं, और कोई भी फंक्शन हमारा कंटिन्यूअस होता है अगर लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट और वैल्यू ऑफ द फंक्शन तीनों ही वैल्यू अगर एग्जिस्ट करते हैं तो दिया गया फंक्शन हमारा हम कहते हैं कि कंटिन्यूअस है, अदरवाइज द फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस। तो लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट क्या है, तो लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट जो है, देखिए कह रहा है कि ए फंक्शन f इज सेड टू अप्रोच ए नंबर l। कोई भी फंक्शन जिसकी वैल्यू हमारी अप्रोच कर रही है एक नंबर l पे, एज x टेंड्स टू a, जैसे जैसे x हमारा a की ओर टेंड्स करता है, फ्रॉम द लेफ्ट, यानी लेफ्ट से a की ओर टेंड्स करता है, करस्पॉन्डिंग टू एन आर्बिट्रेरी नंबर, साइलेंस विल ग्रेटर देन 0। एक करस्पॉन्डिंग नंबर हमारा साइलेंस है जो कि 0 से बड़ा है। देयर एग्जिट्स ए नंबर डेल्टा इज ग्रेटर देन 0 सच दैट, तो एक नंबर हमारा एग्जिट्स करेगा डेल्टा, डेल्टा भी हमारा 0 से बड़ा होगा, इस प्रकार से हमारा एग्जिट्स करेगा कि x बिलोंगिंग a माइनस डेल्टा कॉमा a, यानी x बिलोंग करेगा a से छोटा थोड़ा और a के बराबर, यानी a से पहले और a तक। तो ये लेफ्ट हैंड हमारा हो गया, जहां पर ये एक नेबरहुड पॉइंट भी हम कह सकते हैं कि a का नेबरहुड पॉइंट हो। तो a के दो हमारे नेबरहुड पॉइंट होते हैं, एक होता है a माइनस डेल्टा और एक होता है a प्लस डेल्टा। तो ये एक लेफ्ट हैंड का नेबरहुड पॉइंट है और ये एक राइट हैंड का नेबरहुड पॉइंट होता है। तो हम कह सकते हैं x बिलोंगिंग टू नेबरहुड पॉइंट ऑफ a, यानी a माइनस डेल्टा कॉमा a implies that mod of x minus l is less than silent. So here l is called left hand limit। तो ऐसी अवस्था में l को हम लेफ्ट हैंड लिमिट कहेंगे फंक्शन f की, कहां पर, एट a पर, यानी a पर फंक्शन की जो लेफ्ट हैंड लिमिट है वो l कहलाएगी। एंड वी कैन आल्सो राइट लिमिट x टेंड्स टू a माइनस 0, a माइनस 0 एफ एक्स इक्वल टू एल, या हम इसको एफ ए माइनस 0 इक्वल टू एल लिख सकते हैं। इसी प्रकार से हम राइट हैंड लिमिट लेते हैं, तो राइट हैंड लिमिट में भी हमारा सिमिलरली आल्सो वी कैन लिमिट राइट हैंड लिमिट x बिलोंगिंग टू a कॉमा a प्लस डेल्टा। अब ये राइट हैंड का नेबरहुड हो गया, ये लेफ्ट हैंड का नेबरहुड, ये राइट हैंड का नेबरहुड है। तो a कामा a प्लस डेल्टा implies that mod of fx minus l is less than silence। हो यहाँ भी कंडीशन हमारी mod of fx minus l is less than silence, यहाँ भी वही कंडीशन है कि mod of fx minus l is less than silence। so also can limit x tends to a plus 0, यहाँ पर हमने लिया था a minus 0, a माइनस 0 हम लिमिट लगाते हैं, यहाँ पर हम a प्लस 0 लगाते हैं। तो लेफ्ट हैंड में a माइनस 0 और राइट हैंड में a प्लस 0, तो एफ एक्स इक्वल टू एल, या हम इसी को एफ ए प्लस 0 इक्वल टू
एल लिखते हैं। तो दिस कंडीशन ऑफ x बिलोंगिंग टू, यहाँ पर हमारा बिलोंग करेगा a से a प्लस डेल्टा तक। यक्सो की वैल्यू जो होगी a प्लस डेल्टा और a के बीच की वैल्यू होगी। तो इस प्रकार से लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट को हम इवैल्यूएट कर लेते हैं। तो लेफ्ट हैंड लिमिट जब हम इवैल्यूएट करते हैं, इसका मतलब है कि a का जो नेबरहुड पॉइंट है लेफ्ट साइड का, और राइट हैंड की लिमिट जब हम इवैल्यूएट करते हैं, इसका मतलब है कि a का नेबरहुड पॉइंट जो है राइट हैंड साइड का। तो इस प्रकार से उस पर हम a माइनस डेल्टा और यहाँ पर हम a प्लस डेल्टा लेते हैं। लिमिट को इवैल्यूएट करते समय लेफ्ट हैंड की लिमिट x रिप्लेस करते हैं a माइनस 0 से, और यहाँ पर x को हम a प्लस 0 से करते हैं। क्वेश्चन है कि कह रहा है कि सो दैट लिमिट x टेंड्स टू 0 sin 1 upon x does not exist. In a limit x tends to 0 sin 1 upon x does not exist. So now let fx is equal to sin 1 upon x. So clearly the function is defined for all value of x except x is equal to 0. यानी x is equal to 0 को छोड़ करके ये सभी वैल्यू के लिए डिफाइंड हो रहा है, because 1 upon 0 is not defined. Now consider first the value of x. So we have fx is equal to 1 value मिलेगी when x की वैल्यू 2 upon pi, 2 upon 5 pi, 2 upon 9 pi, that is 2 upon 4 and plus 1 pi. अगर x की वैल्यू ये हमारी होगी तो इसकी वैल्यू 1 आएगी, और अगर x की वैल्यू 1 अपॉन पाई, 1 अपॉन 2 पाई, दैट मीन्स 1 अपॉन n पाई वैल्यू अगर होगी तो इसकी वैल्यू हमारी sin 1 अपॉन x की 0 आएगी। और -1 हमारी होगी व्हेन x की वैल्यू 2 अपॉन 3 पाई, 2 अपॉन 7 पाई, 2 अपॉन 11 पाई, दैट इज 2 अपॉन 4n माइनस 1 पाई, तो वैल्यू हमारी -1 आएगी। सिंस ये वैल्यूज जो हैं ये सभी इनफाइनाइट से छोटी हैं, यानी इनफाइनाइट इज ग्रेटर देन 2 अपॉन पाई, इज ग्रेटर देन 1 अपॉन पाई, 2 अपॉन 3 पाई, दैट इज, सो वी डिफाइंड फ्रॉम 0 to 1 as x varies from sufficiently large value to 2 upon pi. तो ये वेरीज करेगा हमारा 0 से लेकर के 2 अपॉन पाई तक। 1 to 0 वैल्यू इसकी होगी एज x वेरीज फ्रॉम 2 अपॉन पाई टू 1 अपॉन पाई, और 0 to -1 वेरीज करेगा जब x की वैल्यू 1 अपॉन पाई टू 2 अपॉन 3 पाई होगी। तो अगर हम इसका ग्राफ प्लॉट करें तो ये ग्राफ हमारा राइट हैंड में और ये ग्राफ लेफ्ट हैंड में मिलता है, ये राइट हैंड का ग्राफ। हम देखते हैं कि इस राइट हैंड और लेफ्ट हैंड में कोई भी वैल्यू हमारी एग्जिस्ट नहीं करती है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि लिमिट x टेंड्स टू 0 sin 1 upon x डज नॉट एग्जिस्ट आइदर लेफ्ट और राइट। यानी ये फंक्शन जो है x टेंड्स टू 0 पर हमारा एग्जिस्ट जो है नहीं करेगा, क्योंकि लेफ्ट की लिमिट हमारी दूसरी आती है और राइट की लिमिट जो है दूसरी आती, जो कि फंक्शन की वैल्यू हमारी 1, 0 और -1 निकलती है। इवोल्यूटो लिमिटो x टेंड्स टू 0 और x sin 1 अपॉन x, इसकी लिमिट हमारे इवोल्यूट करनी है।
राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट हम दोनों ही लिमिट इवैल्यूएट करेंगे। तो लेट फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू एक्स साइन 1/x हो। मान लिया फंक्शन हमारा एक्स हो, साइन 1/x है। वो तो बढ़िया क्वेश्चन है ये, एक्स साइन 1/x हो। तो राइट हैंड लिमिट हम लेते हैं एफ हो 0 + 0 लिमिट h टेंस टू 0 f 0 + h हो। राइट हैंड हमने लिया व्हेन h टेंस टू 0 पर। तो लिमिट h टेंस टू 0, इस फंक्शन में 0 + h, x को रिप्लेस किया, यानी x रिप्लेस हो 0 + h हो व्हेन h टेंस टू 0। तो x साइन 1/x हो, हमने राइट हैंड लिमिट निकाली, x को रिप्लेस किया 0 + h व्हेन h टेंस टू 0। तो लिमिट h टेंस टू 0 f 0 + h, ये वैल्यू हमारी आ जाएगी लिमिट h टेंस टू 0 h साइन 1/h हो। अब हम h को 0 जब रखेंगे तो 0, साइन 1/h में जब हम 0 लगाएंगे तो ये एक फाइनाइट ऑसिलेटरी क्वांटिटी मिलेगी। फाइनाइट ऑसिलेटरी क्वांटिटी हमारी वही होती जो अभी हमने इसके पहले क्वेश्चन बताया था साइन 1/x हो, कि वैल्यू हमेशा इवल मतलब वेरीज करती रहती, कहाँ से +1 से लेकर के -1 तक। तो ये वैल्यू हमारी क्वांटिटी x = 0 मिलती है, क्योंकि ये सिंस साइन 1/h इज बाउंडेड लाइन बिटवीन -1 to 1, यानी साइन 1/h जो है वो हमारा बाउंडेड है, कहाँ से लेकर के -1 से लेकर के +1 तक। तो जब हमने 0 का मल्टीप्लाई किया तो टोटल वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी इसकी। इसी तरीके से हम लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे f 0 - 0 लिमिट h टेंस टू 0 f 0 - h। अब यहाँ पर x को हम रिप्लेस करेंगे 0 - h से, तो 0 - h से जब करेंगे तो ये -h, यहाँ भी -h आ जाएगा और ये माइनस इसको प्लस कर देगा। तो लिमिट h टेंस टू 0 h साइन 1/h, इसकी वैल्यू फिर हम इसी तरीके से लिखेंगे 0 × फाइनाइट ऑसिलेटरी क्वांटिटी, तो ये भी हमारी 0 हो जाएगी। सो एज बिफोर डिफाइंड हो, तो सिंस ये राइट हैंड लिमिट और ये लेफ्ट लिमिट है, दोनों लिमिट हमारी क्या आ रही है, 0 0 आ रही है। और जब हम फंक्शन की लिमिट निकालते हैं x = 0 पर, अगर आप x = 0 वैल्यू लगा देते इसका मान भी 0 के बराबर हो जाता है। तो राइट लिमिट और लेफ्ट लिमिट दोनों की लिमिट हमारी इवैल्यूएट होकर के क्या मिली, 0 मिली, और जो फंक्शन की वैल्यू है वो भी हमारी 0 है। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि ये फंक्शन हमारा एट x = 0 पर कंटिन्यूअस है, क्योंकि ये कंटिन्यूअस की कंडीशन होती है कंटिन्यूटी की, कि अगर लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट हो और फंक्शन की वैल्यू तीनों के मान अगर बराबर हैं तो फंक्शन इज ए कंटिन्यूअस। इसका मतलब कि फंक्शन x साइन 1/x जो है एट x = 0 पर कंटिन्यूअस फंक्शन है। तो यहाँ पर दो क्वेश्चन हमारे एराइज होते हैं, एक तो हम लिमिट भी निकाल लेते हैं, लिमिट क्या मिली, 0 0 मिली। दूसरी चीज, अगर इसी क्वेश्चन में हम एक स्टेप और आगे बढ़ा दें कि प्रूव दैट द फंक्शन इज ए कंटिन्यूअस एट x = 0, कि ये फंक्शन हमारा एट x = 0 पर कंटिन्यूअस है। तो ये फंक्शन हमारा एट x = 0 पर कंटिन्यूअस भी है, क्योंकि इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू तीनों के ही मान हमारे 0 0 प्राप्त होंगे। तो इस प्रकार से ये फंक्शन हमारा कंटिन्यूअस भी प्रूव्ड हो जाता है। तो हम लिमिट के साथ साथ फंक्शन की कंटिन्यूटी भी प्रूव कर सकते हैं। हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि सो दैट द फंक्शन डिफाइंड बाय f(x) = x/mod(x) हो व्हेन x इज नॉट इक्वल टू 0, और इसकी वैल्यू 0 है व्हेन एट x = 0, डज नॉट हैव ए लिमिट एट x = 0, मीन x = 0 पर इसकी लिमिट नहीं है। देखिए, सिंस मॉड ऑफ x = x होता है, मॉड ऑफ x = x हो और -x हो, या तो -x हो
या x का अगर हम मॉड लेते हैं तो x के बराबर होता है। अब अकॉर्डिंग एज x इज ग्रेटर देन 0 और x इज लेस देन 0 द गिवन फंक्शन कैन बी एक्सप्रेस्ड। इस फंक्शन को हम इस प्रकार से एक्सप्रेस कर सकते हैं। 1 वैल्यू होगी कब, जब x का मान हमारा बड़ा होगा। 0 वैल्यू होगी जब x का मान 0 होगा, और अगर x का मान 0 से छोटा है तो -1। नाउ हम लेफ्ट लिमिट निकालते हैं f 0 माइनस 0, तो लिमिट h टेंस टू 0 माइनस h हो, यानी लिमिट h टेंस टू 0 f माइनस h इक्वल टू हमने वैल्यू लगाई -1, तो -1 इक्वल टू -1 आ जाएगी। इस पे जब हम राइट निकालेंगे f 0 प्लस 0 लिमिट h टेंस टू 0 0 प्लस h लिमिट h टेंस टू 0 f h हो इक्वल टू 1, लिमिट h टेंस टू 0 1 यानी 1। तो लेफ्ट लिमिट आती है हमारी -1 और राइट लिमिट आती है +1। क्लियरली है कि ये दोनों लिमिट हमारी एग्जिस्ट नहीं, यानी दोनों वैल्यू हमारी बराबर नहीं है, एंड सो डज नॉट हैव ए लिमिट एट x इक्वल टू 0। इसका मतलब है कि एट x इक्वल टू 0 पर इसकी कोई लिमिट जो है नहीं है। तो इस प्रकार से ये हम क्वेश्चन हल कर लेते हैं। इसी प्रकार से अगर इस क्वेश्चन को हम थोड़ा सा पलट दें, f(x) इक्वल टू अगर हम क्वेश्चन कर दें मॉड ऑफ x अपॉन x, जो कि 0/0 फंक्शन हो जाएगा, तो ये एक मीनिंगलेस फंक्शन हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन को भी हम इसी प्रकार से इवैल्यूएट जो है कर सकते हैं। हटाओ भैया।